Hellcat. हेलो मेरे साइंटिस्ट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ डायमेंशन की। द फोर्थ डायमेंशन, व्हाट इज द फोर्थ डायमेंशन। तो खैर वीडियो के कैप्शन में तो यही है, पर एक बात मैं ऑनेस्टली बता दूं पहले कि मुझे नहीं पता है फोर्थ डायमेंशन क्या होती है। किसी को नहीं पता है एक्चुअली। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्या। खैर मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि फोर्थ डायमेंशन क्या होता है, पर मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि फोर्थ डायमेंशन क्या हो सकता है। यानी कि जब हम इस नोशन की बात करते हैं द फोर्थ डायमेंशन, तो हम किस चीज को रेफर करते हैं। व्हाट कैन बी द फोर्थ डायमेंशन। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप भी पता लगा लो। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई है, खैर इस बारे में तब बात करेंगे जब मैं फेमस हो जाऊंगा। तो डायमेंशंस क्या होती है। तो डायमेंशन की डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि कोई भी फिजिकल रियलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो जो फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ती है, वो क्वांटिटीज उस रियलिटी की डायमेंशन है। ठीक है, तो फर्स्ट डायमेंशन से शुरू करते हैं। इसे कैसे समझे। तो हाँ, अब मान लो कि एक स्ट्रेट पाथ है। चलो इस वीडियो में जैसे जैसे मैं चीजें बताऊंगा, खुद को वहां पर रख के इमेजिन करने की कोशिश करना, ठीक है। एक स्ट्रेट पाथ है जिसमें आप खड़े हो, है ना। आप खड़े हो, आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं नहीं देख सकते, बस आगे या पीछे जा सकते हो। आप इधर नहीं देख सकते, इधर नहीं देख सकते। मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा, लेफ्ट राइट ऊपर या नीचे। आप बस आगे बढ़ सकते हो या पीछे आ सकते हो, है ना। दैट इज द केस फॉर वन डायमेंशन। तो ये जो रियलिटी है, इस रियलिटी को हमने एक डायमेंशन की मदद से बता दिया, एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब देखो, आप इन्फिनिटली आगे चल सकते हो, आप इन्फिनिटली पीछे चल सकते हो, और आपके आसपास और कुछ नहीं है। आपके आसपास आप और कोई भी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। ब्लैंक है, मान लो स्पेस है, कुछ भी अनडिफाइनेबल मान लो, ठीक है। ये वन डायमेंशन का केस हो गया। अब थोड़ा दिमाग चलाओ और ऐसे सोचो कि यार अगर ये स्ट्रेट पाथ को हम वन डायमेंशन बोल सकते हैं, तो अगर हम एक सर्कल में मूव करें, है ना, अगर हम एक सर्कल में मूव करें, मतलब यही जो पाथ है इसको हम एक सर्कल बना दें। इस केस में भी जब आप मूव करोगे, आप तो सीधे ही मूव कर रहे होगे। आपको अभी भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा, आप सीधे ही मूव कर रहे होगे। लेकिन क्या इस सर्कल को हम वन डायमेंशन बोलेंगे क्या। तो यहां एक चीज नोटिस करो। चलो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, है ना, यहां पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, आपको तो लग रहा है आप सिर्फ आगे जा रहे हो, पर अननोइंगली क्या आप नीचे भी जा रहे हो। आपको यहां से यहां पहुंचने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा और नीचे भी जाना पड़ेगा। तो सर्कल वन डायमेंशन नहीं है। ये यहां पर जैसे हमने नीचे एक डायरेक्शन दे दिया, तो वो टू डायमेंशनल हो गया। टू डायमेंशन को कैसे समझे। टू डायमेंशन को इमेजिन करने के लिए आप समझ लो, आप एक चींटी हो और रियलिटी इमेजिन कर लो। रियलिटी में आप एक चींटी हो और आप जा सकते हो। रियलिटी में एक चींटी कहां कहां जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। यार ये घर है, एक मान लो घर है, यहाँ पर एक छोटी सी चींटी है, वो इधर चल सकती है, इधर चल सकती है, कहीं भी चल सकती है, और उसको सब कुछ टू डिमेंशनल लगेगा। टू डिमेंशन का मतलब है कि आप कोई डायरेक्शन में
उसके 90 डिग्री में मूव कर सकते हो, है ना। तो जैसे ही आपने एक और 90 डिग्री का डायरेक्शन दे दिया तो आपने एक पूरा का पूरा प्लेन पॉसिबिलिटी बना लिया, है ना। अब आपका जो रियलिटी है वो एक प्लेन है। इस प्लेन में जब आपने दो डायरेक्शन दे दिए तो इस प्लेन में आप कहीं भी मूव कर सकते हो। एक चीज नोटिस करो कि आप ऊपर नहीं जा सकते, आप कूद नहीं जा सकते। मतलब चींटी का अगर वो पॉसिबिलिटी हम हटा दें कि वो चीजों को लिफ्ट कर सकता है, तो उसके लिए जो ये दुनिया होगी वो 2 डायमेंशनल होगी, क्योंकि वो कहीं भी चलेगा तो उसको ये लगेगा कि वो एक प्लेन पे बस आगे आगे पीछे लेफ्ट या राइट जा सकती है। तो आप अभी यहां पर बोलोगे कि यार चींटी अगर वॉल पे चढ़ ले, ठीक है, तो ये वॉल या जो रियलिटी है वो तो हमारी 3 डायमेंशनल है, तो चींटी के लिए क्या ये वॉल 3 डायमेंशनल होगी? यस होगी, तब होगी जब वो इस वॉल के हाइट को यहां से डिफरेंशिएट कर सके। वो डिफरेंशिएट कर सके कि मैं जब यहां पर चढ़ रहा हूं तो मैं एक्चुअली इस पोजीशन से ऊपर जा रहा हूं, स्ट्रेट नहीं जा रहा। ठीक वैसे ही जैसे आप जब सर्कल में चल रहे थे, ठीक है, आप जब सर्कल में चल रहे थे आपको लग रहा था आप सीधे जा रहे हैं, लेकिन जब आप डिफरेंशिएट कर पाए कि हाँ मैं सीधे के साथ नीचे भी जा रहा हूं, तब वो 2 डायमेंशनल हुआ आपके लिए। वैसे ही चींटी जब ये डिफरेंशिएट कर पाएगा कि हाँ यार मैं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे तो जा रहा हूं, मतलब लेफ्ट राइट तो जा रहा हूं, आगे पीछे भी जा रहा हूं और मैं ऊपर नीचे भी उठ पा रहा हूं, तब वो एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड इमेजिन कर पाएगा। इसी के साथ हमने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल इमेजिन कर लिया। 3 डायमेंशनल बहुत ही सिंपल है, आपकी रियलिटी आपकी 3 डायमेंशनल स्पेस है। आप कोई डायरेक्शन में जा सकते हो, उसके 90 डिग्री डायरेक्शन में जा सकते हो, और एक और डायरेक्शन में जा सकते हो जो तीनों से राइट एंगल पे हो, है ना। इससे भी राइट एंगल पे हो और इससे भी राइट एंगल पे हो, मतलब आप आगे पीछे लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे भी जा सकते हो, है ना। ये हो गई 3D स्पेस। अब आ जाते हैं 4D पे, है ना। 4D तो इस रियलिटी, चलो मेरी रियलिटी को ले लेते हैं। मैं यहां पर खड़ा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। मेरी रियलिटी को डिफाइन करने के लिए आपको किन किन फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी? चलो 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया, ठीक है, आगे जा सकता हूं, पीछे आ सकता हूं, लेफ्ट जा सकता हूं, राइट जा सकता हूं, ऊपर और नीचे भी जा सकता हूं। मैं यहां खड़ा हूं, एग्जिस्ट कर रहा हूं, मेरी बॉडी में मास है, मैं मास को 1 डायमेंशन मान सकता हूं, है ना। अब मैं कुछ भी कर पा रहा हूं, इसके लिए मुझे टाइम में आगे जाना पड़ रहा है ना। टाइम बीत रही है, अगर टाइम नहीं बीतेगी तो मैं कुछ भी आगे या पीछे, मतलब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो टाइम को 1 डायमेंशन मान सकते हैं हम, है ना। ऐसे करके आप सारे फिजिकल क्वांटिटीज को 1 डायमेंशन मान सकते हो। तो आप बोलोगे यार अभी तो तुम बता रहे तुमको 4 डायमेंशन नहीं पता और तुमने इतनी सारी डायमेंशन बता दी। तो 4th डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो हम 4th डायमेंशनल इन स्पेस की बात करते हैं। याद रखना, ये जो बाकी डायमेंशंस है, टाइम, मास, मैं बातें कर रहा हूं तो फोर्स लग रहा होगा कुछ एयर में जिसके कारण वाइब्रेशंस बन रहे हैं, ये बाकी सारे जो डायमेंशंस है ये स्पेस के डायमेंशंस नहीं है। स्पेस के हमें 3 ही डायमेंशन अभी तक पता है। तो एक्चुअली में जब हम 4th डायमेंशन ढूंढने जाते हैं तो हम स्पेस की 4th डायमेंशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्पेस की 4th डायमेंशन, तो कैसे ढूंढे स्पेस का 4th डायमेंशन? वेल, इसका बेसिक अप्रोच यही है जैसे हमने स्टार्ट करा था। ये बंदा है 2 डायमेंशन में, है ना, 2 डायमेंशन में है। इसको पता नहीं है लेकिन ये 2 डायमेंशन में, क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है, जा लेकिन सिर्फ ये आगे ही पा रहा है ना। तो इसको अगर पता करना है, इसको अगर इस 2 डायमेंशनल स्पेस को इमेजिन करना है तो ये क्या कर सकता है? तो इसको अगर ये 2 डायमेंशनल स्पेस इमेजिन करना है तो किसी तरह अगर ये पॉसिबल, इसने ये मतलब इंश्योर कर लिया, कोई चेक पॉइंट इसने अगर डिफाइन कर दिया यहां पर, है ना। जैसे यहां पर इसने किसी तरह इस बंदे ने किसी तरह यहां पर एक चेक पॉइंट डिफाइन कर दिया और
ओवर द टाइम इसने लैप लगाने शुरू कर दिए। ओवर द टाइम जैसे इसने लैप लगाने शुरू कर दिए, ये इमेजिन कर पाया कि हाँ यार, इस चेक पॉइंट पे मैं बार बार आ रहा हूं। ये जैसे इसको पता चल गया, अब ये बंदा स्ट्रेट लाइन की बजाय एक दूसरा फिगर इमेजिन कर सकता है कि हाँ, अब तो मैं जहां गया नहीं हूं, अगर वहां भी ऐसा चेक पॉइंट मुझे मिल रहा है जो मैंने ही मार्क करा है, मतलब एक्चुअली में मैं वहां पहले जा चुका, तो पॉसिबल है कि मैं एक दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर में घूम रहा हूं जो लूप कर रही है। अब वो कैसा हो सकता है? अब वो इमेजिन कर सकता है कि हो सकता है मैं एक स्क्वायर में घूम रहा हूं, हो सकता है मैं एक पैरेललोग्राम में घूम रहा हूं, हो सकता है मैं एक सर्कल में घूम रहा हूं। ये सारी चीजें सारी 2 डायमेंशनल है, तो ऐसे ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस इमेजिन कर सकते हैं अपने लिए। ठीक वैसे ही जैसे चींटी को कैसे पता चलेगा कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है? तो हमारी रियलिटी में एक चींटी है, ठीक है, ये उसका घर है, घर की दीवारें हैं, दरवाजा है। तो ये चींटी जब इस दीवार पे चढ़ेगा, ठीक है, ये चींटी जब इस दीवार पे चढ़ेगा और अगर उसने ये इमेजिन करा कि यार मैं इस जगह से सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ा बल्कि एक हाइट पे भी हूं, तो वो चींटी एक 3 डायमेंशनल स्पेस इमेजिन कर सकती है ना? तो हम 4th डायमेंशन कैसे इमेजिन कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। 4th डायमेंशन का होने का मतलब ये होगा कि हमारे पास 3 डायमेंशन तो है, मतलब हमारे पास 3 डायमेंशन तो है जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अगर हमने किसी तरह ये ऐसा एक चेक पॉइंट हमारे रियलिटी में ढूंढ लिया, या ऐसा एक मार्क हमने अपने रियलिटी में बना लिया जिससे हम एक ऐसा डायमेंशन इमेजिन कर पाए जो इन तीनों डायमेंशन से परपेंडिकुलर हो, मतलब सपोज ए बी सी, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ए परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू सी, है ना? अगर हम ऐसा कोई स्पेस इमेजिन कर पाए जहां पर एक डी डायमेंशन हो जो इन तीनों डायमेंशंस के परपेंडिकुलर हो, तो दिस विल बी आवर 4th डायमेंशन। तो अभी तक हमने 4th डायमेंशन फाइंड क्यों नहीं किया? क्या ये कहना सही है कि 4th डायमेंशन नहीं है? इसका जवाब एक थॉट एक्सपेरिमेंट से करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ इमेजिन करना। खैर मैं बता दूं कि हमारी ह्यूमन ब्रेन है ना, हम यूज टू है ये रियलिटी देखने में, और ह्यूमन ब्रेन की कुछ लिमिटेशंस होती है, ठीक है। हजारों लोग हजारों चीज कर ले कि वी आर लिमिटलेस, स्काई इज द लिमिट, ये वो। ह्यूमन ब्रेन की एक बहुत बेसिक लिमिटेशन ये है ना कि हम नया कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। कुछ भी हमें इमेजिन करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ चाहिए जो हमें पता हो। कहने का क्या मतलब है? चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज तुम मान लो, सपोज मैं तुम्हें कहता हूं अंटार्कटिका, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि हाँ यार अंटार्कटिका है, चारों तरफ बर्फ है, बर्फीली तूफान चल रही है, तुम्हारा दोस्त तूफान में उड़ गया, चलता रहता है। तो ऐसा तुम्हारा एक इमेज बन रहा होगा अंटार्कटिका का दिमाग में। अब मैं ये कहूं तुमसे, क्या तुम्हें आइस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तुम्हें नहीं पता बर्फ क्या होता है, तुमने बचपन से कभी आइस नहीं देखा, तो क्या तुम अभी भी अंटार्कटिका को वैसे इमेजिन कर पाओगे? क्या तुम आइस इमेजिन कर पाओगे? क्या तुम्हें वही पिक्चर अंटार्कटिका का दिखेगा? खैर तुम में से कुछ तो हो गए ये बोलेगा हाँ यार मैं तो बहुत क्रिएटिव हूं, मैं कर लूंगा इमेजिन, क्या हुआ मैंने कभी आइस नहीं देखा तो मैं इमेजिन कर लूंगा, मेरी इमेजिनेशन स्ट्रांग है। तो चलो एक छोटा सा टास्क देता हूं, इस लिमिटेशन को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तुम्हें। तुम एक ऐसा कलर इमेजिन करने की कोशिश करो जो तुमने आज तक नहीं देखी। अभी कोशिश करो, अभी इमेजिन करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो और एक ऐसा कलर इमेजिन करने की कोशिश करो जो तुमने कभी नहीं देखी। मैं चैलेंज करता हूं तुम नहीं कर पाओगे।
क्योंकि पॉसिबल नहीं है, मेरा ये मानना है। कर लो तो कमेंट में जरूर बताना, तुम शायद एक अलग ह्यूमन रेस हो सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें जरूर समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। तो हमें क्या चाहिए फोर्थ डायमेंशन ढूंढने के लिए? हमें चाहिए ये ग्लिच। ये ग्लिच, इसको अगर हमने ढूंढ लिया, ये चेक पॉइंट अगर हम अपने रियलिटी में बनाने में सक्सेसफुल हो गए, अगर हम अपना दिमाग लगा पाए कुछ ऐसा मार्क करने में या कोई ऐसा लूप होल इस रियलिटी में ढूंढने में जो हमें फोर्थ डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करने में मदद करेगा, तो हम फोर्थ डायमेंशन ढूंढ लेंगे। तो कोशिश करते रहो, शायद तुम भी ढूंढ लो फोर्थ डायमेंशन। तब तक के लिए मिलते हैं।